गौ माता की जय बोलनी है। बोलो गौ मात की। थोड़ा जोर बोलो ना, हो थोड़ा तो जोर बोलो, थोड़ा आवाज मत कर। जब मैं सिर्फ 5 मिनट टाइम मांगी हूँ, मैं बीच में विघ्न बाधा नहीं करना चाहता। हमें सिर्फ इतना, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जय बोल दो वापस। मुझे मैंने नेचो आ जाए तो जागे रही आओ। बोलो गौ मात की। अबे अबे विन भींद ने कोई खतरो नहीं, बराती जागे रहा है। नेत्र बेचारा एक लो चवरिया में बैठो, वो टेंशन करे कि बारे होता है कि जागे रहा है। आज आपने इतना अच्छा काम किया है गौ माता के नाम पे। सबसे पहले मैं आपसे कोटि बार प्रणाम करके कहता हूं कि गौ माता को सबसे पहले पशु कहना ही सबसे बड़ा पाप हो जाता है। गौ माता पशु नहीं है। और आप सबने सुना होगा कि 1893 में जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे, उनको पूछा गया कि हमने आपके भारत में सबसे अच्छा दूध किस पशु का होता है? तो विवेकानंद जी ने क्या कहा पता है? कि भैंस का। तो सारे लोगों ने बोला हमने तो सुना गाय माता का, गाय का दूध होता है। तो उन्होंने बोला आपका प्रश्न ही गलत था, आपने पशु का पूछा, मैंने पशु का दूध बताया। गाय को हम पशु मानते नहीं है, गाय को हम मां मानते हैं। उसका दूध तो अमृत होता है, दूध अच्छा नहीं होता, अमृत होता है। मैं एक छोटा सा गायक माता के बारे में बताना चाहता हूँ कि कई लोग महेंद्र भाई साहब हमारे पास आते हैं कि महाराज हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, हमारा बच्चा आलसी बहुत है, हामो घणो बोले, नींद घणी लेवे। तो मैं सबू पहला प्रश्न કર્યા करो तो दूध किनो पावो? तो कहे भैंस का। तो पछे मैं कह दो इनो इलाज मारे कने नहीं है। तो वापस कारण पूछते हैं ना, कारण थोड़ा वैस बढ़े भाई साहब, वापस कारण पूछते हैं कि कारण बताओ। तो मैं सबसे पहले कारण बता लेता हूं कि गाय माता जिस दिन बच्चे को जन्म देते, तो थोड़ा ध्यान से सुना, गाय माता जिन दिन बच्चा ने जन्म देवे उन दिन कहीं केवो बिछ्यो, पछे थोड़ो सो मोटो रेवे कहीं केवो टोगड़ियो, पछे थोड़ो सो मोटो रेवे कहीं केवो नारकियो, पछे कहीं केवो बलद। कितना रूप रिया? 4 रिया। और भैंस जिन दिन पाडा ने जन्म दियो उन दिन भी पाडो, और मरे जीते ही पाडो ही है। कोई फर्क रहे तो बताओ। दूसरे नंबर गाय के बछड़े को देखना, भैंस के बछड़े को देखना, दूध पीते ही उसको इतना आलस आ गया, क्योंकि भैंस के दूध में फैट बहुत होता है तो वो सो जाता है। गाय के बछड़े को देखना, जैसे दूध पीता है, दूध पीने के बाद में वो नाचने लगता है, आनंद करता है। तीसरे नंबर एक बात का ध्यान रखना, 10 भैंस के बीच में एक बछड़े को छोड़ना, भैंस के बच्चे को, वो 8 भैंस की लात खाएगा तब उसकी मां मिलेगी। और 100 गाय के बीच में एक गाय के बछड़े को छोड़ देना, विथिन 30 सेकंड के अंदर, विक्रम भाई ध्यान से सुन, 30 सेकंड के अंदर वो अपनी मां को ढूंढ लेगा 100 गायों के बीच में। ये होती गाय माता के दूध की शक्ति। और भैंस का बच्चा 10 भैंस में मां को नहीं ढूंढ पा रहा है। आप एक बात प्रयोग कर लेना, मेरी बात पे विश्वास मत करना, कल प्रयोग कर। एक अनजान गाय को एक फिक्स टाइम देख के टाइम पे रोटी देना, एक रोटी देना, दूसरे दिन देखना, सेकंड टाइम वो उसी दिन उसी टाइम पे गाय माता आपके गेट पे आ जाएगी। और भैंस ने बादाम रो हलवो खिलाई दीजो। भैंस को बादाम का हलवा खिला देना, जैसे ही वो कीचड़ देखेगी ना, ब्यूटी पार्लर में घुस जाएगी, मेकअप करके ही वापस आएगी, उसको कोई लेन देना नहीं है। गाय माता को 100 किलोमीटर छोड़ दो, गाय माता वापस गांव में आ जाएगी। और भैंस को 5 किलोमीटर छोड़ दो, भैंस वापस नहीं आएगी। इसलिए साइंस कहता है बफेलो मेमोरी शॉर्ट, भैंस की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, वो अपने खुद को भी भूल जाती मैं कौन हूं। इसलिए महापुरुषों भैंस रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर भैंस के साथ में गाय माता को भूलो मत। ये सबसे बड़ी विघ्न बाधाएं होती, प्रॉब्लम्स होती हैं। दर्द होता है, दर्द यहां सीने में दर्द होता है। अब बोलते महाराज आप गाय की बात करते हो तो आप सेवा करते हो कि नहीं करते हो? भाई साहब मैं आपको सबको अवगत कराना चाहता हूं, अभी मेरे आश्रम पे 70 गाय हैं। और आपको पता है दिनेश भाई, आपने मेरे वहां पे आयोजन किया था, अभी 70 गाय हैं हमारे वहां पे। दूध बेचा नहीं जाता और घी बेचा नहीं जाता, उन भक्तों को वितरण किया जाता है जो गाय माता की सेवा करते हैं। मैं आपसे वंदन करना चाहता हूं
गाय, जितना गाय से डिस्टेंस लोगे, जितनी दूरियां बढ़ेगी गाय से, उतनी हमारी बर्बादी निश्चित हो जाएगी। हम गरीब उसको नहीं मानते जिसके घर में पैसा नहीं है, गरीब उसको नहीं मानते जिसके घर में गाड़ी नहीं है, गरीब उसको नहीं मानते हैं जिसके घर में सोना चांदी नहीं है, गरीब हम उसको मानते हैं जिसके घर में संस्कार नहीं है। बिना संस्कार का परिवार बहुत गरीब माना गया, माइंडली गरीब होता है, ये ध्यान रखना। महाराज अगर संस्कार नहीं दोगे तो क्या बीतेगी। एक आदमी था, उसके 2 बच्चे थे। महेंद्र साहब लोगों ने बहुत समझाया कि थोड़ी सत्संग में लाया करो, थोड़ा मंदिर लाया करो, थोड़ा संतों की शरणागति में लाओ। तो वो डायरेक्ट क्या बोलता, नहीं नहीं हमारा टाबरो पढ़ाई बिगड़ जावे, नहीं समाज में नहीं लाना, मंदिर नहीं ले जाना, संतों की संगति में ले जाना, ऐसे कोई कार्यक्रम होता है वहां नहीं ले जाना। डायरेक्ट बोलते हैं पैसा तो बहुत है पर मेरे बच्चों की पढ़ाई बिगड़ जाएगी, मैं बच्चों को यहाँ नहीं लाना चाहता। तो लोगों ने बहुत समझाया कि अभी भी मौका है, बच्चों को लाओ सत्संग में, कोई नुकसान, जो सत्संग में आता है उसको कोई लॉस नहीं होता, ध्यान रखना, होना चाहिए विश्वास। बहुत समझाया नहीं समझा। अपने बच्चे भी इतने पढ़े कि उनका जॉब लग गया आउट ऑफ कंट्री में, दोनों बच्चों का। अब वो क्या सीना चौड़ा करके पूरे गांव में घूम रहा है, मिठाई खिला रहे, देखो तुम्हारा कहना माना होता तो मेरे बच्चे विदेश में नहीं जाते, तुम्हारा कहना माना होता तो मेरे बच्चे विदेश में नहीं जाते। लोगों ने कहीं क्यों थोड़ी ठंडी करन पी ले, थोड़ा रुक जा तू। अब बच्चे गए सो गए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल बच्चे वापस नहीं आए। और आपको बताएं बच्चे मां को भूल सकते पर मां बच्चों को कभी नहीं भूल सकती। मां की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है, मां बच्चों को भूल नहीं सकती। अब 12 साल बीत गए, बच्चे नहीं आ रहे, मां हर बस के सामने देखती है मेरा बच्चा आएगा, इस बस से मेरा बच्चा उतरेगा, इस बस से मेरा बच्चा उतरेगा। मां की आंखें ऐसे हो गई और आखिर में मां की मौत हो जाती है, मां मर जाती है। पिताजी कॉल करते हैं कि बेटा तुम्हारी मां मर चुकी, अब तो आ जाओ। तो एक भाई आता है, पिताजी कहते दूसरा भाई कहां है, भाई बता ले जल्दी कर, लेट हो रहे, पूरे गांव के भूखे बैठे हैं। वो बोल ही नहीं रहा है। और पूछा कहां है तेरा भाई कहां है, तो वो धीरे से बोला कि पिताजी नाराज मत होना, मेरे भैया ने बोला है कि इस बार मां मर गई है, इस बार तू चला जा, जब पिताजी मर जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। इतना सुनते ही पिताजी को इतना क्रोध आया खुद के ऊपर कि मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया था, इसलिए उनको स्कूल नहीं भेजा था, इसलिए जॉब पे नहीं भेजा था। उनको क्रोध आया, अपनी रिवॉल्वर ली, अपने खुद को मार के उन्होंने बोला कि अब तेरे बाप भी मर चुके हैं, अब तो आजा। महाराज एक कड़वा सत्य है, अगर आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो आपका अंतिम संस्कार ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, ध्यान रखना। और कई जगह हो चुका है, ये सबसे बड़ी भूल करें। पढ़ाई बहुत जरूरी है, एजुकेशन इज लाइफ, पढ़ाई के बिना हमारा जीवन अधूरा है, ध्यान रखना। परंतु पढ़ाई के साथ में संस्कार को भूलना भी सबसे बड़ा पाप होता है। एक बेटा पिता से कैसे बात करे, इतना ध्यान रखे कि पिताजी कुछ बोल रहे हैं तो बेटा नीचे झुक के आंखें नीचे करके बात करे, पिता से कभी नजर से नजर मिला के बात ना करे, वो पुत्र होता है। लड़का कौन होता है बार बार पे लड़ाई करता है, और बेटा कौन होता है जो बात बात पे बंटवारे की बात करता है, और पुत्र होता है वो कभी पिता के सामने नहीं बोलता। भगवान से पुत्र मांगना, बेटा लड़का मत मांगना। लड़का करो, लड़का मांगोगे तो लड़ाई करेगा, बेटा मांगोगे तो बंटवारे की बात करेगा, पुत्र मांगोगे तो राम जैसा मिलेगा, जो एक पिता के वचन के कारण ये भी नहीं पूछ पाए कि मुझे वनवास क्यों मिल रहा है पिताजी, क्योंकि वो पुत्र थे। समझने की बात करो, कोशिश कीजिए। बताने के लिए बहुत कुछ है, समय को पालना करनी पड़ती है, समय को समझना पड़ता है। एक ध्यान रखना, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि आपको कोई भगवान के बारे में पूछे तो एक ही बोलना, पेरेंट्स इज गॉड। माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं है। अगर मानते हो तो ये जो लाइक योर हॉबी योर थिंकिंग, आप मान रहे हो, आपकी विचारधारा है, माता पिता के अलावा हमारा कोई भगवान हमारे सामने नहीं है, फ्रंट फेस नहीं है। तो ये ध्यान रखना। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। भाई साहब ने बोला था कि आपको आना है, आज भी मैसेज किया आपको आना है, 2 दिन पहले भी मैसेज किया आपको आना है, और मैं धन्य हो गया, आप सबके दर्शन भी हो गए। और बहुत कुछ बताने के लिए पर अभी समय नहीं है, इसलिए एक बार थोड़ा जय बोलोगे, बोले भारत माता की। और एक बहनों में एक बात लास्ट में कहता हूँ, आप रक्षाबंधन मानते हो? राखी कौन कौन बांधोगे भैया को? बांधोगे पक्का? एक राखी और बांधनी है, एक नारियल लेना है, नारियल के ऊपर मौली बांधनी है और 5 तिलक करने हैं,
और स्वास्तिक बनाना है और अपने अपने कुल देवता के सामने वो नारियल ले जाके रखना है रक्षाबंधन के दिन, और इतना बोलना है प्रभु मैं बॉर्डर पे तो नहीं जा सकती, पर बॉर्डर पे मेरे भाई खड़े हैं फौजी भाई, उनके लिए मैं राखी भेज रही हूँ, मेरी राखी की रक्षा करना, मेरे भाइयों की रक्षा करना, इतना कर देना बस। ये ध्यान रखना, वो वहां खड़े नहीं इसलिए हमारे ये कार्यक्रम अच्छे हो पा रहे हैं, वो वहां खड़े इसलिए आराम से नींद ले पा रहे हो, और वो खड़े हैं ना इसलिए हमारी माँ बहन बेटियां आराम से बाजार जा रही है, आराम से वापस लौट के आ रही है। इसलिए रियल हीरो से प्रेम मत करो, रियल हीरो से प्रेम करो। रियल हीरो फिल्मों में आते हैं और रियल हीरो हमारे बॉर्डर पे खड़े, ध्यान रखना वो रियल हीरो हैं, उनसे प्रेम करो, ठीक है। अब मैं प्रार्थना करता हूं भाई साहब से कि शायद 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, 7 मिनट हो गए, मैं समय का बड़ा पाबंदी हूँ, और सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार थोड़ा जोर से बोलो राधे। भाई साहब अभी आपके आशीर्वाद से आश्रम पे 51 बच्चियों की शादी करवाई, अभी अभी करवाई थी, आए थे दिनेश भाई ने कार्यक्रम किया था, 9 दिन का भंडारा था, और बहुत ही पूरा गाँव को ही वृंदावन बना दिया, रास लीलाएँ करवाई थी, पूरा ग्रुप ही वृंदावन से आया था। इतना अच्छा हुआ था आपके आशीर्वाद से कि मैं क्या बोलूँ, मैं इतना मेरे में कमी रह गई कि मैं आप लोगों को निमंत्रण नहीं दे पाया, इसलिए आपको मेरे कोटि कोटि प्रणाम है, और सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बात और बोल के जा रहा हूँ, आपके गांव में कोई भी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो पढ़ना चाहते हैं और फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली और पैसों की वजह से अगर कोई पढ़ाई छोड़ रहा है तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करें, हम चाहे कहीं से भी आपके लिए अरेंज करेंगे, अपना आपकी पढ़ाई को नहीं छोड़ने देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, मेरा वचन है। क्योंकि जो खुद के लिए जिया जाए वो स्वार्थ का जीवन हो रहा है, और जो दूसरों के लिए जिया जाए वो निष्काम भाव की भक्ति होती है, हम निष्काम भाव की भक्ति करते हैं। इसलिए आप बच्चे लोगों से मेरी प्रार्थना है कि योर विजन इज बिग यार, आई नॉट कंप्रोमाइज इज माई विजन, ये ध्यान रखें। आप बड़ा सोचो बड़े बनोगे, छोटा सोचो छोटे बनोगे, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम।